अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंगेज खान और सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की। वही जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की जिनसे चंगेज खान भी खौफ खाता था। आज से 800 या 850 साल पहले हमारी इस दुनिया में डर का दूसरा नाम ही चंगेज खान हुआ करता था। वही चंगेज खान की जिसको इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा कातिल इंसान भी माना जाता है। चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी में हमारी दुनिया के 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ लोगों को कत्ल कर दिया था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने यह आंकड़ा 40 मिलियन से भी ऊपर बताया है। चंगेज खान की फौज जिस भी इलाके से गुजर जाया करती थी, उस इलाके में इंसान और जानवरों का जिंदा रहना तो दूर बल्कि हरियाली भी बाकी नहीं रहती थी, क्योंकि ये लोग पूरे के पूरे शहर को ही आग लगाकर तबाह कर दिया करते थे। जिस शहर को भी चंगेज खान की फौज फतेह किया करती थी, उसका हाल मानो ऐसा हो जाता था कि यहाँ कभी इंसान रहा ही नहीं करते थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ईरान के एक इतिहासकार के मुताबिक चंगेज खान ने ईरान में इतना कहर बरसाया था कि इसके हमले की वजह से ईरान के लगभग 25 लाख की आबादी 2.5 लाख की आबादी में बदल गई थी और ईरान को एक बार फिर से अपनी पुरानी आबादी तक पहुंचने के लिए लगभग 5 सदियों का इंतजार करना पड़ा था। नाजरीन, ईरान के एक शहर निशापुर के एक तीरंदाज ने एक बार चंगेज खान के दामाद पर तीर से हमला कर दिया था। इस तीर की वजह से चंगेज खान की दामाद की मौत हो गई थी और चंगेज खान का ये दामाद उसके बहुत ज्यादा करीब माना जाता था। यही वजह थी कि चंगेज खान इस कत्ल की वजह से गुस्से से पागल हो गया था और हर हाल में इस कत्ल का बदला लेना चाहता था। और चंगेज खान ने खुद अपनी बड़ी फौज के साथ निशापुर पे हमला कर दिया था और इस हमले में चंगेज खान ने न सिर्फ निशापुर के इंसानों की पूरी आबादी को खत्म कर दिया था, बल्कि साथ ही साथ वहाँ के जानवरों को भी मार दिया था। इन सब के बाद भी जब चंगेज खान का दिल नहीं भरा तो उसने शहर की हरियाली को भी आग लगाने का ऑर्डर दे दिया, यानी इस शहर को पूरी तरह से हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद चंगेज खान ने मारे गए सभी लोगों के सरों को धड़ों से काटकर उनके सरों के जरिए से एक ऊंचा मीनार बनवाया, ताकि दुनिया ये जान सके कि चंगेज खान की फैमिली पर हमला करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मंगोलिया के एक छोटे से इलाके से निकलने वाले इंसान यानी कि चंगेज खान से यूरोपियन ईसाई भी महफूज ना रह सके, कि जो इससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए थे। वहीं बात करें अगर मुसलमानों की, तो मुस्लिम दुनिया तो लगभग पहले ही मंगोल फौज ने तबाह कर दी थी, बल्कि उस दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में मंगोल फौज का इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि किसी भी इंसान के लिए चंगेज खान का मुकाबला करना तो दूर बल्कि उससे मुकाबला करने के सोचना भी एक नामुमकिन काम था, क्योंकि कोई भी इंसान अगर ये कहता कि मैं चंगेज खान की फौज के खिलाफ खड़ा होऊंगा तो लोग उसको पागल समझा करते थे, क्योंकि चंगेज खान को हराना उस दौर में नामुमकिन समझा जाता था। नाजरीन, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि अपने खौफ से पूरी दुनिया को हिला देने वाला चंगेज खान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से डरता था। न सिर्फ डरता था बल्कि चंगेज खान ने इस बहादुर योद्धा के बारे में ये भी कहा था कि अगर ये योद्धा मेरा बेटा होता तो मैं इसकी मदद से पूरी दुनिया को फतेह कर लेता। इतना ही नहीं नाजरीन, चंगेज खान ने कई जंगों में इस बहादुर योद्धा को खत्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार चंगेज खान नाकामयाब रहा। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि ख्वारिज़म सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म ही थे। वही जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की जिनको 800 सालों से लगातार तुर्की, उज्बेकिस्तान जैसे बहुत से मिडल ईस्ट देशों में अपना हीरो माना जाता है। नाजरीन, ख्वारिज़मी सल्तनत मिडल ईस्ट के इलाके पर फैली हुई एक ऐसी बड़ी सल्तनत थी कि जो 1077 से लेकर 1231 तक कायम रही थी। इस सल्तनत में आज के दौर के ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान जैसे बहुत से देश शामिल हुआ करते थे। लेकिन जब चंगेज खान ने इस बड़ी सल्तनत पर भी हमला किया तो इस सल्तनत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो इस सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म का बहादुर बेटा यानी कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह चंगेज खान से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन चंगेज खान ने पहले ही जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वो जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की बहादुरी से अच्छी तरह से वाकिफ था। और चंगेज खान ये बखूबी जानता था कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को छोड़ना बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। और यकीनन नाजरीन वही हुआ जो चंगेज खान को लगा करता था। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने जंगलों में रह रहकर अपने वफादारों के साथ छोटी छोटी फौज बनाकर चंगेज खान की फौज पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से चंगेज खान की फौज को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। चंगेज खान ने कई बार आमने सामने के मुकाबले में भी जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को मार
मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह का पता देने वाले इंसान के लिए एक बड़े इनाम का भी ऐलान कर रखा था। इसके अलावा चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी में जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के धोखे में सैकड़ों लोगों को कत्ल भी कर दिया था, लेकिन फिर भी जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को खत्म करने में कामयाब ना हो सका था। इस्लाम ऑफिशियल AW के नाजरीन, कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अगर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह एक बड़ी फौज इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते तो शायद वो चंगेज खान को भी खत्म कर देते, क्योंकि जंगलों में भटकने वाले जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके पास चंद वफादार सिपाहियों के अलावा कोई बड़ी फौज मौजूद नहीं थी। उन्होंने अपने दौर की बहुत से मुस्लिम सल्तनतों से मदद भी मांगी थी, लेकिन लगभग हर मुस्लिम सल्तनत ने चंगेज खान के डर की वजह से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि मुसलमानों के खलीफा सल्तनत अब्बासिया के हुक्मरान ने भी जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह चंगेज खान के खिलाफ मदद मांगने के लिए हमारे देश भारत भी आए थे, लेकिन हमारे देश भारत की गद्दी पर बैठे हुए सुल्तान इल्तुतमिश ने भी दूसरे ही सुल्तानों की तरह जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की मदद करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की मदद करेंगे तो चंगेज खान भारत पर भी हमला कर देगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि भारत देश आने से पहले जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह चंगेज खान से एक जंग में मुकाबला करके आए थे, और यही वो जंग थी कि जब एक बार फिर से चंगेज खान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को खत्म करने में नाकामयाब रहा, तो उसने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की तारीफ में वो अल्फाज कहे थे कि जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए थे। चंगेज खान ने कहा था कि आफरी हो उस बाप पर जिसने ऐसे बेटे को पैदा किया है, और आफरी हो उस माँ पर जिसने ऐसे बहादुर इंसान को दूध पिलाया है। यकीनन तुमने मेरी दुश्मनी का हक अदा कर दिया। नाजरीन, जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को इतिहास में कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है, इस बात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ सालों पहले ही तुर्की और उज्बेकिस्तान ने मिलकर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के इतिहास के ऊपर एक सीरियल भी बनाकर तैयार किया है। नाजरीन, अगर आपको सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की मुकम्मल जिंदगी के हालात जानने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जिस इंसान से चंगेज खान जैसा शख्स भी खौफ खाता था वो जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह सल्तनत ख्वारिज़म का शहजादा था, जो कि शेरों के लश्कर का सिपह सालार था। आज की इस वीडियो का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें।